नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम मुजफ्फरपुर काटी विधानसभा में कर्जा चौक पे हैं। एक ऐसे समाज सेविक आदमी से हम बातचीत करेंगे जो समाज के लिए काफ़ी दिनों से काम करते आ रहे हैं। लॉकडाउन हो या जिस तरीके से एक साल में देश की स्थिति बनी, उसमें इन्होंने बहुत ही आगे बढ़ के समाज के लिए महिला, जो भी पुरुष लोग या बाहर से जितने सारे लोग आए, प्रवासी मजदूर आए, जिस तरीके से काम किए, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए एक उदाहरण मिसाल पेश किए हैं। जानने की कोशिश करेंगे दिनेश यादव जी से किस तरीके से काम हुआ, ख़ास तौर पे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा लॉकडाउन में। लॉकडाउन के समय लोग घर में थे, उस समय दिनेश जी ने जिस तरीके से लोगों के बीच जाकर इन्होंने काम किया, ये मिसाल है। अब जानते हैं, बातचीत में निकल के आता है कि क्या हो रहा है। सबसे पहले दिनेश जी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब लॉकडाउन लगा फर्स्ट बार, उस समय लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे। उस समय आपने जिस तरीके से काम किया, क्या लगा? और दूसरी बात, कितने प्रवासी मजदूर आपके क्षेत्र में आए थे? देखिए, पहली बात तो जब ये लॉकडाउन लगा, ये अचानक लॉकडाउन पूरे देश में लगा दिया गया। ये मजदूरों के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जो मजदूर को अगर 1 वीक का भी टाइम मिलता तो वो अपने तब तक अपने घर तक जा सकता था। अचानक लॉकडाउन लगने के कारण वो लोग पैदल और साइकिल से, रिक्शा से, ऑटो से मार्च कर गए, और उसमें उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि लोग अपने घर के आगे जो हैंड पंप होता है उस पर भी पानी पीने से मना करने लगे थे। उस पीरियड में हम एक बगल में ऑफिस है हमारा मेट्रो सिटी, वहाँ पर हमने पानी का ड्राम रखवा के लोगों को पानी पिलाने का काम किया। हमारे एक अच्छे मित्र हैं, उनके सहयोग से हम लोगों ने नरसंडा में 15 दिनों तक बिरयानी और पानी का बोतल मुफ्त में लोगों को देने का काम किया। जो उस टाइम सारे लोग अपने घर में थे, हम लोग उस टाइम रोड पे खड़े थे अपनी जान के बिना परवाह किए। और पिछले 10-11 वर्षों से मैं बिहार में हूँ, और बिहार में मैं खासकर समाज का सेवा करता हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं हूँ, मैं समाज सेवी के नाम से जाना जाता हूँ। इसलिए मैं समाज का कल्याण कैसे होगा, इस पर मैं बराबर सोचता और इस पर मैं काम करता हूँ। समाज के साथ अच्छा होना चाहिए, समाज की विधि व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तभी समाज सुरक्षित रहेगा। और इसी पर हम बराबर काम करते हैं। खासकर ब्लॉक, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन में अगर कुछ ऐसा मामला होता है, उसमें हम लोग जाके बीच बचाव करके उन लोगों को मध्यस्थता करके कम से कम पुलिस स्टेशन में हमारे इलाके से केस जाए, कम से कम हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, उनको सही सुविधाजनक दवाई, उनका उपचार हो। हम लोग इसलिए बराबर हॉस्पिटल, ब्लॉक में इसलिए जाते हैं कि किसी का जो छोटा मोटा प्रॉब्लम हो, जो उनसे नहीं हो रहा है, खड़ा होकर खुद उसको कराने का काम करते हैं। अच्छा, दिनेश यादव जी, जिस तरीके से आपने बताया बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि आज के टाइम में जिस तरीके से पंचायत में जाए या गांव में जाए या कस्बों पर जाए या कर्जे चौक पर ही हम बात करते हैं, यहाँ पर भी विशेष तौर पे अभी हाल फिलहाल आप देखिए मरवन में भी कुछ दिन पहले भीम आर्मी के साथ कोई मतलब कि भीम आर्मी से जुड़े हुए, तो उनको चाकू मार दिया गया। गुंडागर्दी बढ़ गई है, हत्या होने लगा है। इस पे रोकथाम कैसे लगाया जा सकता है? आप इस विशेष तौर पे आप इस पे कुछ कर रहे हैं? देखिए, रणनीत को जो चाकू लगा और उनकी हत्या हो गई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे समाज का एक नौजवान लड़का हमारे समाज से चला गया, और ये हत्याएं रोज बढ़ रही है। इसका मेन कारण है सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक करप्शन। पुलिस 50 गांव में 50 पुलिस है। एक पुलिस स्टेशन के अंदर में आप देखेंगे तो 30, 40, 50 गांव आता है। बताएं, जब तक हम नहीं सुधरेंगे, समाज नहीं सुधरेगा, पुलिस किस किस को, अपराधी को कहाँ कहाँ पे लगाम है। ठीक है, अपराध बढ़ता जा रहा है, रोड रॉबरिंग हो रहा है, सरकार नाकामयाब है, लेकिन उसमें हम समाज के लोग भी नाकामयाब है। अगर हम समाज के लोग, एक आदमी को कोई कुछ करता है और हम बाकी लोग तमाशा देखते हैं, ये भी एक कारण है। हम समाज के लोग अगर अपने तरीके से खड़े हो जाएंगे तो अपराध पे भी कंट्रोल पाया जा सकता है। और सरकार की लापरवाही है, सरकार इसका व्यवस्था सही करे, पुलिस की बहाली हो। जो आज से 50 साल पहले जितनी पुलिस स्टेशन बनाए गए
उतना ही पुलिस स्टेशन प्रयाग भी चल रहा है, नई पुलिस स्टेशन गठन हो, नए पुलिस अफसर आए और काम हो तो उसका अच्छा निदान होगा। अपराध तो सीमा से बाहर है। रोज आप अपराध और घटनाएं, एक्सीडेंट, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें हम सब दोषी हैं। सरकार इसमें सबसे उत्तम क्लास के दोषी हैं और हम भी उसमें आते हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते और किसी पार्टी को नहीं कहते। जो सरकार है उनको व्यवस्था करना चाहिए और हम जनता हमको भी इसको व्यवस्था करना चाहिए। क्या ये तो ठीक है, अपराध के विशेष तौर पर आपने बात की, कहीं ना कहीं आपने सॉल्यूशन भी बताया कि हम लोग दोषी है। दूसरी बात ये है कि महिला सुरक्षा की बात आती है इसी में, तो कहीं ना कहीं महिला आज भी असुरक्षित है। एजुकेशन हो या नौकरी की बात हो, अगर हम शाम को या आपकी बच्ची होगी शाम को या रात को निकलती है तो डर एक बना रहता है कि हमारी बच्ची सुरक्षित आ पाएगी या नहीं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बच्ची जब अगर जॉब के लिए जाती है तो उनका टाइमिंग फिक्स तो पूरा होता नहीं है। प्राइवेट जॉब अगर करती है तो हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा कभी काम पड़ता है, लेकिन जो बच्ची पढ़ने जाती है, कॉलेज जाती हैं, उनका टाइम फिक्स होता है। उसमें उनके पेरेंट्स का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बच्चे कॉलेज गए हैं और इतना बजे तक नहीं आए हैं, तो उनको भी उसका दायित्व रखना चाहिए। उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा और बच्चों के बीच गैपिंग होता है। महिलाओं की सुरक्षा की बात है तो महिलाओं की सुरक्षा तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है और हम सबों की बनती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाएं जब घर से निकलती हैं तो मजबूरी है कि उनको कहीं ना कहीं जॉब करने जाना है, और कहाँ कहाँ किस किस का सुरक्षा हो, इसके लिए सरकार को एक नई नीति बनाना चाहिए। जो खासकर महिला, जैसे दिल्ली में आप देखे हैं कि महिलाओं के लिए स्पेशल बस चलाया गया है, उसमें जेंट्स पर्सन सफ़र नहीं करते हैं। उसमें पुलिस की भी तैनाती की गई थी बीच में, अभी पता नहीं है या नहीं, क्योंकि अभी मैं बहुत दिनों से दिल्ली नहीं गया हूँ। तो इस सब पर सरकार को भी थोड़ा नया सोच रखना चाहिए और हर जगह कुछ महिलाओं के लिए ही चलाना चाहिए, जिस पर सिर्फ महिलाएं सफ़र करें, तो उससे हमारा जो निजी सोच है हो सकता है उससे कुछ करप्शन कम हो, क्योंकि अकेली महिलाएं आती है तो उनके साथ भी ऐसा अक्सर होता है। आगे हम जानना चाहते हैं, बिहार में आप रह रहे हैं, मुजफ्फरपुर में, आगे विशेष तौर पे यहाँ क्या आगे का प्लान है आपका, कुछ बता सकते हैं? देखिए, आगे का प्लान, अभी जो पंचायती राज चुनाव है इसमें मैं इस बार मुखिया पद के उम्मीदवारी के लिए सोच रहा हूँ। मैं लोगों के बीच जाता हूँ, मैं लोगों से रूबरू होता हूँ, लोगों से मैं विचार करता हूँ कि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो मैं चुनाव मैदान में आऊँगा, अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो मैं चुनाव मैदान में नहीं आऊँगा। हमको इस बात पे बड़ी दुख होती है कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में बनाया गया जिस तरीके से अच्छा तरीका चलाने के लिए, लेकिन यहाँ एक से एक करप्ट लोग भी इस पंचायती राज व्यवस्था में घुस जाते हैं। और कभी आप देखे होंगे कि मछली मारने वाला जब बंसी लेके बोट लगा के जाता है, उसको पता नहीं होता है कि इस नदी में मछली है या नहीं, लेकिन दिन दिन भर वो बोट लगाए बैठा रहता है और मछली आती है, उसको खा के उसको पता नहीं कि इसमें बंसी भी डाला हुआ है। ये वही शिकारी लोग आते हैं इस टाइम, खासकर पंचायत में, कि उनको लगता है कि हम कुछ वोट डालेंगे और हमको कुछ माल मिलेगा और हम इसे चुनाव जीत के कुछ धन कमा लेंगे। अगर पिछले 2011 में पंचायती राज चुनाव का हुआ था, उसमें हमारे भी पंचायत से कुछ लोग उम्मीदवारी किए थे, और उम्मीदवारी करने के बाद उन लोगों ने समाज को क्या दिया, समाज उससे बहुत बड़ी रूबरू है, और उनको अपने गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा कि एक बार वो मुखिया की उम्मीदवारी करते हैं और दूसरे बार वार्ड सचिव के पीए बनने तक को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा कौन सा समाज सेवा है? ऐसा कौन सा समाज सेवा का नीति है? और जिस क्षेत्र में जाते हैं सचिव बन के, उसको भी एक वार्ड को सही सुचारू रूप से नल में जल तक नहीं आता है, फिर बोलते हैं मुखिया की उम्मीदवारी करेंगे। मालिक जनता है और जनता को सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को और कहाँ कैसे लोगों को मत दे के बैठाएं जो हर जगह अपना ही निजी स्वार्थ के लिए जीते हों, वैसा हम लोगों को
राजनीति नहीं करना। हम भी पिछले चुनाव लड़े थे, लेकिन हमने कभी अगर पंचायत का नहीं, इस इलाके का एक भी आदमी बोल देगा कि ना दिनेश यादव जी से रद्द किया, मैं उसी दिन से अपना संन्यास ले लूँगा। क्या लास्ट ये बात है, जिस तरीके से आपने बताया पंचायत का चिट्ठा निकाल दिया 1 मिनट में, मान के चलते अगर दिनेश यादव जी चुनाव लड़ते या सोच रहे हैं, अगर चुनाव जीत कराएंगे तो कहीं ना करप्शन और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी। देखिए, मैं चुनाव जीत के आऊँगा, करप्शन 100% खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इसका मैं आपको डायरेक्ट चैलेंज और स्वीकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं वैसा लोग नहीं हूं। क्योंकि ये मेरा खुद का अपना एक पंचायत होगा, उसको मैं क्या कर सकता हूं। हम उस पर जरूर विचार करेंगे, विचार रखेंगे। हम चिट्ठी के माध्यम से आज भी अपने चिट्ठी के माध्यम से आगे भी हम बराबर जिला पदाधिकारी को राज्य स्तरीय हम भेजेंगे और कोशिश करेंगे। खासकर हम ये चाहते हैं कि गांव-गांव में मीटिंग करके हम लोगों को जागरूक करते हैं कि हम लोग जागरूक हों तब ये करप्शन रुकेगा, हम लोग जागरूक होंगे तो अपराध रुकेगा। हम इतना कोशिश तो ज़रूर करेंगे और खासकर प्रशासन से हम लोग बिल्कुल रिक्वेस्ट करते हैं और आगे भी मिल के करते रहेंगे, ताकि हम लोगों का इससे कहीं, हालांकि हमारे इलाके में बहुत सारा अभी इतना यहाँ के कुछ लोग नौजवान यूथ जागरूक हुए हैं, जिससे अधिक करप्शन आपको मरवन प्रखंड इलाके में नहीं जल्दी देखने को मिला होगा। एक आध हो गया है रणजीत के साथ, लेकिन नहीं होगा। लास्ट, हमारा चैनल दिल्ली में भी है और आप दिल्ली में रहते हैं, हम यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त के लिए कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आपका? आने वाले वक्त के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि 2021 का जो पंचायती राज चुनाव खत्म होगा, अगर मुझे जनता ने स्वीकारा, जनता को लगा कि आदमी आएंगे, तो मैं आपके खबर के माध्यम से पूरे देश में ये दिखाना चाहूँगा कि एक पंचायत भी है जहाँ काम ग्राउंड पर काम करेंगे, जीरो टिलिंग, एकदम ग्राउंड को तैयार करेंगे और गरीब और अमीरों को एक साथ बैठा के उनको सुझाव देंगे, उनको नसीहत देंगे। इससे काफ़ी कुछ हद तक सुधरेगा और हम आपके मीडिया चैनल के माध्यम से पूरे देश में इसको लाएंगे, ताकि आपके चैनल का भी उसमें नाम हो। दिनेश यादव जी से बातचीत कर रहे थे, काटी विधानसभा में करजा चौक पर थे और यहाँ पे काफ़ी मशहूर है इनका नाम। जिस तरीके से समाज सेवा करते आए हैं, लोगों के बीच दुख सुख में हमेशा साथ रहे, लॉकडाउन में जिस तरीके से काम किया ये आपने जाना। आगे का प्लान भी इनका क्या है, चुनाव लड़ने का रणनीति है, देखते हैं यहाँ की जनता इनको कितना समर्थन करती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे सामाजिक लोग हमारे समाज में रहे और समाज का उद्धार करें। कैमरामैन राहुल के साथ मैं राज।